हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता सब लोग बढ़िया हो गए और आपका 3D एनिमेशन का वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए हम आज के इस लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी ओशन के। तो पिछली क्लास में हमने एक प्रीसेट बनाया था जिसकी हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट मैप निकाला था, एक ओशन शेडर बनाया था। ठीक है, ओशन शेडर के लिए हमने एक ओशन बनाया था छोटा सा, और इसमें से हमने कैश फाइल निकाली थी। अगर आपको इन्फिनिटी ओशन बनाना है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, और फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। फिर आपको समझ आएगा कि कैसे ये हमारा पूरा वर्क है जो डिस्प्लेसमेंट मैप पर हम इन्फिनिटी ओशन बनाने वाले हैं। फिर आपको पूरा वर्क समझ आएगा। जाइए और पहले वॉच कीजिए कि फॉर्म कैसे बनानी है, ओशन कैसे बनाना है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने कैश फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना वो भी बता रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो इन्फिनिटी ओशन बनाना इस पार्ट 2 में शुरू कर देते हैं। और मैं हाइड कर देता हूँ इन सभी को, और मैं चला जाता हूँ अपने ग्रिड पे। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लेन, ले लेता हूँ। प्लेन लेने के बाद मैं इसके इनपुट्स में आकर, ठीक है, तो इसके सब जो भी तो हाइट है ना, मैं इसको रखूंगा 1000। ठीक है, 1000 रख दिया मैंने। ओके, ग्रिड पे स्नैप है ना। ओके, ग्रिड पे ये, तो इसके सब डिवीजन में रखूंगा 100, ओनली फॉर 100। ठीक है, हम यहाँ तो लो पॉली रखेंगे, लेकिन जो हमारा रेंडर निकलेगा उसमें बहुत ही हाई और रियलिस्टिक निकलेगा, क्योंकि उसमें सब डिवीजन बहुत ज्यादा होंगे। कुछ डिस्प्लेसमेंट मैप की हेल्प से इसमें डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ वर्क हमारा रह गया था पिछली क्लास में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं बॉस आउटपुट को ऑन करता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा मोशन प्लेन है इन्फिनिटी का, इसको नाम दे देता हूँ मैं इन्फिनिटी। अच्छा, ठीक है, इसका नाम दे दिया। और ये जो हमारा बॉस आउटपुट है, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करके इसके एट्रीब्यूट में आ जाना है। एट्रीब्यूट में आने के बाद जो बॉस स्केप्टर वेव 1 है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद पिछली क्लास में हमारा जो सारा काम इसमें कंप्लीट हो चुका था। जो इसका रेजोल्यूशन है वो रह गया था। आज के रेजोल्यूशन को मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसको कर देना। ठीक है, हाई कर देना है एक्स और जेड में। ठीक है, आपने कितना रखना है, 1024 रखना है। ठीक है, एक्स और जेड में 1024। ठीक है, बॉस स्केप्टर 2 में तो वेव में तो रहने दो। ठीक है, आपने स्केप्टर 1 में करना है वेव के। ठीक है, बॉस स्केप्टर 1 में। ओके, तो वो कुछ तो नहीं रह गया था, नहीं ठीक है अपना। ओके चलो, तो एक बार हम ना और इसको कैश करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता ही है, अपने पार्ट 1 देखी है तो कैश फाइल कैसे करते हैं। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने नीचे जब यहाँ पे हो गया ना बॉस कैप, ये हमारा है। ठीक है, बॉस वेक्टर वे 1, इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करके आओगे तो कैश एट्रीब्यूट आता है। और जो क्रब्स माइन है ना, फॉर्म एट्रीब्यूट में जो क्रब्स माइन है ना, इसको सिर्फ आपने मतलब 0.010 रखना है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा फॉर्म आ जाएगी ओशन के ऊपर। ठीक है, इतना अमाउंट काफी रहेगा। ठीक है, तो इतना ही सिर्फ आपने रखना है। ठीक है, ये आ रहा है 0.010। ठीक है, इतना रखने के बाद अपने नीचे आओगे तब आपको देखिए कैश एट्रीब्यूट। कैश एट्रीब्यूट में आने के बाद आपने क्या करना है, जो यूज कैश है उसको उसके ऊपर नहीं आपने चेक बॉक्स करना। जो एक्सपोर्ट चेक है इसके ऊपर आपने चेक बॉक्स करना है, और सिंपली अपने आ जाना है बॉस एट्रीब्यूट में आ जाना है, मतलब बॉस एडिटर में आ जाना है। और कैश होल पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ और वीडियो को मैं स्किप करता हूँ।
तो चलिए तो चलिए हमारी जो फाइल है वो मतलब कैश हो चुकी है, ठीक है। वो मतलब एक फोल्डर बन के हमारा रेडी हो चुका है इसकी कैश फाइल का। तो सिंपली इसको मैं अब कर देता हूँ हाइड, ठीक है। अभी जो हमारा जो कैश फोल्डर बना है वो, अगर आपको नहीं पता कि कैश फाइल कहाँ पे सेव होती है, जो मतलब जो एक्सपोर्ट की है हमारी जो कैश फाइल है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि वो किस फोल्डर में पड़ रहती है। आप उस फोल्डर को कॉपी करके कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो कि आपको उस फोल्डर में दोबारा ना जाना पड़े। जैसे आपके डाउनलोड फोल्डर में आप उसको कैश फाइल को रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली जो हमने प्लेन बनाया था इन्फिनिटी ओशन के लिए वो ये रहा, ठीक है। इसको मैंने हाइड था अनहाइड कर दिया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो अपना इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद मैं सिंपली जो हमारा स्काई डोम है उसको ऑन कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ना एक ए स्टैंडर्ड वॉल्यूम शेडर्स लगाऊंगा। ए स्टैंडर्ड सरफेस, सॉरी वॉल्यूम बोल दिया, ए स्टैंडर्ड सरफेस। अब ना आपने इसका नेम जरूर चेंज करना है, ठीक है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको नेम क्यों चेंज करना है। कुछ भी रख दो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने ये नेम रखा है इसका, ठीक है। मैंने ये रख दिया। और सिंपली आपने अब आ जाना है अपने हाइपर शेड में। हाइपर शेड में आने के बाद आपने सिंपली हाइपर शेड को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने ये क्या, पुराने शेडर्स आ रहे हैं, मैं इसको कर देता हूँ सिंपली रिमूव। और जो हमारा अभी नया ये है ना वो शेडर, ठीक है। ये जो मैंने इसका नाम दिया था, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने इसलिए नेम चेंज किया कि इन सारे शेड्यूल में से पता चल सके कि इन्फिनिटी ओशन हमारा जो जो हमने इस प्लेन पे जो यूज किया है उसका नाम क्या, कुछ भी रख सकते हो उसका नाम, ठीक है। तो आपने सिंपली आया ना अपने ये जो है ना, ठीक है, इसको ऐसे आपने क्लिक करना है इसके ऊपर होल्ड करके। एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं। ये है ना, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये जो हमारा शेडर है जिसका नाम मैंने इन्फिनिटी ओशन रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करोगे ना, तो आपने क्लिक कहाँ करना, अपने अपने माउस का राइट बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। और ग्राफ नेटवर्क के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आपके इस नोड व्यू में आ जाएगा, ठीक है, शेडर हाइपर शेड के। तो सिंपली आपने इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो आपने जो वर्क करना है इसमें करना है डिस्प्लेसमेंट शेडर के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट मैप। इसका जो चेकर बॉक्स है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ले लेना आपने फाइल को लेने के बाद आपने सिंपली डिस्प्लेसमेंट मैप का जो सामने का ये जो आइकन बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा इमेज नेम के फाइल में पहुंच जाओगे। और आपने सिंपली क्लिक करना है और आपने जहां भी उस कैश फाइल को आपने सेव किया होगा वहां पे जाके, चाहे जिस नाम से भी किया होगा वहां पे आएगा बॉस वेक्टर वेव वन, ठीक है। बॉस वेक्टर वेव वन जैसे आप क्लिक करोगे तो मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत जरूरी चीज है। आपने बॉस वेक्टर वेव टू पे नहीं जाना, आपने जाना है बॉस वेक्टर वेव वन पे जाना है। और ये जो ऊपर आ रहा है बॉस वेक्टर वेव 1.002 एक्स ई एक्स आर आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपने एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी और कुछ सिलेक्ट नहीं करना और सिंपली इसको ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जो अपना आपका जो हाइपर शेड है ना उसमें कुछ नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना आज का ओशन का आ चुका है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट शेडर है, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। और आपने आ जाना अपने एट्रीब्यूट में, ठीक है। एट्रीब्यूट में आने के बाद आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लिखा हुआ यूज इमेज सीक्वेंस, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको मतलब चेक बॉक्स कर देना है।
और अपने एनिमेशन की जो टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पे 9 है, और इमेज नंबर में भी आपका 9 ही आना चाहिए। जब आप एनिमेशन को चाहे तो मैं 100 पे रखता हूँ तो इधर भी 100 ही आना चाहिए, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपका एनिमेशन वर्क कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैप पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके जो जो मैंने शेडर लगाया था या स्टैंडर्ड सरफेस उसके ऊपर आता हूँ और मैं प्रीसेट में जाता हूँ। प्रीसेट में जाने के बाद मैं डीप वाटर का जो प्रीसेट ऑलरेडी जो बना हुआ है इसमें उसको रिप्लेस करता हूँ अपने ओशन शेडर के ऊपर, ठीक है। जैसे ओशन शेडर के ऊपर मैंने किया और जाता हूँ मैं आर्ट और रेंडर पे, रेंडर ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेंडर को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो कि एक सिंपल प्लेन पे हल्का हल्का सा इफेक्ट आने लग गया है, ठीक है, ओशन का। अभी इस पे वर्क करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इसको सबसे पहले ना आप छोटा कर लो कि आपको पता चले कि वर्क क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि इसी में आपको दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये अपने इन्फिनिटी ओशन वाले प्लेन को सिलेक्ट रखो और इसके ये आ रहा है इन्फिनिटी ओशन शेप, ठीक है। इसके आर्नोल्ड में आ जाना है आपने। आर्नोल्ड में आने के बाद, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा सब डिवीजन। सब डिवीजन पे सिंपली आपने क्लिक कर देना है और इसके टाइप तो जो है ना इसको ओपन करना है, ठीक है। इस एरर एरो के ऊपर क्लिक करके आपने ले लेना है कैट कलर, ठीक है। कैट कलर लेने के बाद आपने इसमें रख देना सिंपली फोर, फोर डिवीजन रख देने हैं, सब डिवीजन, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो माया का व्यू पोर्ट है वो हल्का रहेगा, मतलब कि लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ अपना एक लो पॉली प्लेन ही रहेगा जिसके मतलब विड्थ और हाइट 1000 है और जिसमें सिर्फ 100 सब डिवीजन है, ठीक है। बहुत लो पॉली है ये, ठीक है, इसके मतलब हाइट और विड्थ के हिसाब से। और जो हमारा आर्नोल्ड का रेंडर व्यू है इसमें जो सब डिवीजन रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा हैवी रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इसकी वजह से हमारे व्यू पोर्ट मतलब हल्का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओशन तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी एक चीज की कमी है। कमेंट कमेंट में बताओ कि क्या कमी है इसमें। कमी ये है कि इसमें वेव्स नहीं क्रिएट हो रही। तो वेव्स को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली आ जाना है अपने इन्फिनिटी ओशन के ऊपर, ठीक है। जो शेडर है ना उसके ऊपर आना है और ये जो आ रहा है स्टैंडर्ड सर्फेस इन्फिनिटी ओशन के सामने ये जो आइकन बने हुए हैं दो, ठीक है, जिससे मैं माउस की ओर तरफ ध्यान दीजिए आप, ठीक है। मैं सिंपली इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं डिस्प्लेसमेंट मैट जो ये आ रहा है इस पे, ये जो ब्लैक आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है मैं अपनी उस इमेज सीक्वेंस वाली फाइल पे आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं फाइल 8 जहाँ लिखा हुआ उसके साथ ही लिखा हुआ है प्लेस 2D टेक्सचर, ठीक है, इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसकी जो रिपीट यूवी है, ठीक है, रिपीट यूवी के साथ हमें थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए। सिंपली मैं इसको रख देता हूँ 20 रख देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है, 20 एंड इसको भी कर देता हूँ 20। और मैं रेंडर को चलाता हूँ सीधा जो बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो कि वेव क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, हमारे ओशन की। अभी ये थोड़ा सा डार्क डार्क लग रहा है, इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लाइटिंग का काम करता हूँ। अगर मैं साइडों की लाइट को पकड़कर रोटेट करता हूँ तो इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे दिखे कि लाइट कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है। एंड देख सकते हो अभी लाइट पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है, एक साइड से लाइट पड़ रही है तो ठीक है। और
अभी लाइट थोड़ी आंखों में लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इतना दूर रख देता हूँ साइड पे थोड़ा। ओके। ओके, हमारी वेव्स क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी इसमें अब एक कमी है, ठीक है। वेव्स तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसमें फॉर्म कैसे हम ऐड करेंगे। फॉर्म ऐड करने के लिए सिंपली आपने आ जाना है अपने सबसे पहले मैं इन सभी को बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद ही कर देता हूँ। ओके, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने अपने इन्फिनिटी ओशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब जो ये जो हमारा प्लेन है इन्फिनिटी ओशन वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है और आ जाना, फिर से शेडर्स में आ जाना आपने, ठीक है। इन्फिनिटी शेडर में आने के बाद ये जो एमिशन है, ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये नीचे जब आओगे, इसका जो मिशन है ना, मिशन, इसकी जो वेट है, वेट के जो पास जो चेकर बॉक्स बना हुआ, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपने आ जाना है फाइल 9 पे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है, फाइल 9 पे आ जाओ। इमेज नेम जो आ रहा है इसके पास के जो ये जो आइकन है, ठीक है, फाइल का आइकन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फाइल फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। अभी आपने जिसमें भी अपनी जो फाइल सेव कर रखी है, उसमें जाकर आप इसमें फॉर्म ऐड कर सकते हो, कैश जो आपने एक्सपोर्ट कर रखी है। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना है बॉस कैप्टर वेव 1 आ रहा है, और इसी के नीचे हमारी फॉर्म की कैश फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो मैं नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ। ये आ रही है, ठीक है। ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, ये हमारी बॉस फैक्टर वेव 1 फॉर्म 003 XR, ठीक है, ये आ रही है। सिंपली आपने पहली वाली फॉर्म फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने जो यूज इमेज सीक्वेंस करना नहीं भूलना, ठीक है। इसमें भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यूज इमेज सीक्वेंस करना भूलना नहीं है, और आपने देखना है टाइमलाइन पर, इसकी टाइमलाइन को आगे पीछे करके देखना है कि यहाँ नंबर चेंज हो रहे हैं कि नहीं, इमेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर 70 है तो यहाँ पे भी 70 ही आना चाहिए। अगर इस पे 100 है, मतलब यहाँ पे 100 आ रहा है, तो इस पे भी 100 ही आना चाहिए, ठीक है। अभी जाओ अपने आर नोड में और चेक करो कि क्या रिजल्ट मिला है। ये देखिए, फॉर्म बन के रेडी हो चुकी है हमारे ओशन की, ठीक है। ओके, तो फॉर्म बन चुकी, लेकिन ये कुछ बर्फ की तरह लग रही है, जैसे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पीस हो इसके ऊपर। हमें ऐसी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे इस चीज़ को। तो सिंपली इसके भी आपने आ जाना प्लेस 2D टेक्सचर 9 पे, इसके भी रिपीट यूवी करके आपने देख लेना। मे भी मैं इसको रखूँगा 15 रखूँगा, ठीक है। 15 एंड 15 नहीं, 15.0, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी जो फॉर्म है वो पूरे ओशन के ऊपर बिखर चुकी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है ओशन। अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही फॉर्म इसके ऊपर आ चुकी है, जो कि ऐसा नहीं हमें चाहिए। तो सिंपली मैं इसकी यूवीज को मैं थोड़ा सा कम करके देखता हूँ। 11, 11 पॉइंट, अभी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं इसको कर देता हूँ 25 एंड 25।
ओके ना, नहीं इसको रहने दो, मैं सिंपली रखता हूँ इसको 5 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है 5 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। ये कुछ ज्यादा ही फॉर्म इसमें आ चुकी है। ठीक है, आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, मतलब इसमें अच्छा आउटपुट लान देने के लिए आपको इन्फिनिटी ओशन में इसके साथ जो इसकी रिपीट यूवी है इसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, अलग अलग अमाउंट डाल डाल कर, ठीक है। तो नहीं, फिर 15 ही ठीक। ठीक है, तो आपका इन्फिनिटी ओशन रेडी है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप लाइट का इफेक्ट डाल के देखो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं सिंपली स्काई डोम पे जाता हूँ। स्काई डोम पे जाने के बाद मैं सबसे पहले तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ पहले कि इतना रखता हूँ, और मैं इसके जो स्काई डोम की लाइट है उसको मैं रोटेट करता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही लाइट का इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि आंख में लगेगा फिलहाल तो अपने। इसको मैं कर देता हूँ इधर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। बाकी जो इसमें जो कलर करेक्शन है वो आप आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो में ही करना, क्योंकि बिना ये इसके क्या बोलते हैं अपने कलर करेक्शन के अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और जो भी इसकी एक्सपोजर वगैरह है, जो इस पे वाइट वाइट सा आ रहा है, आप उसको भी मतलब प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट के द्वारा इसको सही कर सकते हो। लेकिन यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है अपने को, यहाँ से, यहाँ पे से भी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि आपको ये मतलब कैमरा भी एकदम से सही तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन तो बनाएंगे नहीं हम अपने, इतना ही कोई इन्फिनिटी बना रखा है, ठीक है हमने। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, तो प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। सिंपली मैं जाता हूँ अपने कैमरा वन में, आप चेक करते हैं। ओके, तो आर्नोल्ड पे जाते हैं, रेंडर, रेंडर करके देखते हैं। हाँ, हमारे कैमरे की जो पोजीशन है, ओके कैमरे की पोजीशन को सही कर लेता हूँ पहले। असली गेम आपकी कैमरे से ही है, इसकी जो इन्फिनिटी होता है ना, असली खेल इसका कैमरे से ही होता है, ठीक है। इतना बड़ा मतलब मैं नहीं रखूंगा, इतने से ही काम चलाएंगे। ओके, रेंडर करते हैं अब। ओके, ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ से जाओ कैमरा शेप वन के ऊपर क्लिक करो, और अब रेंडर करके देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये इसकी वेब वगैरह कहाँ की, ठीक है, इसकी फॉर्म फॉर्म जो भी बनी थी, मतलब उसमें जो भी था वो कहाँ चला गया, ठीक है। ये मतलब फ्रेम वन पे नहीं, अगर रहोगे तो वो नहीं दिखाई देगा आपको। मैक्सिमम फ्रेम टू तक आओगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और चेक करो अभी ओशन को, हाँ दिख रहा है। ओके, अभी जो हमारा ओशन है बहुत ही ज्यादा अ, अच्छा लग रहा है, इसकी वेव्स वगैरह फॉर्म।
ठीक है। इसमें आपको पहले तो बनाने से पहले ना आप कैमरा सेट करना है, ठीक है, प्लेन के ऊपर है। कैमरा सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर मतलब डिस्प्लेसमेंट और शेडर्स वगैरह देना और फॉर्म वगैरह देना, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है, सब कुछ है। फिलहाल के लिए अपना ऑप्शन बन के रेडी है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट शेडर की हेल्प से एक इन्फिनिटी ओशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए अभी बंद। ओके। तो इसको रेंडर करने के लिए सिंपली आप जाना है अपने मॉडलिंग में, आ जाता हूँ और मोड में जाके सॉरी, इसकी सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसका नेम वगैरह, यहाँ से आपने फाइल को चूज कर लेना है, पीएनजी में करना है, किस में करना है, मैं तो और इसको रेंडर करने के लिए आपने तो मतलब इसकी जो सेटिंग रहती है वो आपको बता देता हूँ। सिंपल सी सेटिंग है इसकी, ठीक है। मैं अरे यार, बड़ा मतलब दिखाई नहीं देगा किसी को। ओके। रेंडर सेटिंग में सिर्फ आपने इसमें इसका नाम दे रखना है, और मतलब आप इसमें इमेज फॉर्मेट कौन सा रखना चाहते हैं, पीएनजी रखना चाहते हैं रख सकते हो, मैं फिलहाल के लिए EXR रखूंगा क्योंकि इसमें लाइटें वगैरह अच्छी निकलती हैं। लेकिन अगर आपको इसकी बैकग्राउंड में कुछ अलग से ऐड करना है आफ्टर इफेक्ट में, जैसे स्मोक का इफेक्ट या कोई अपना माउंटेन्स वगैरह इफेक्ट लगाना है पीछे, तो आप पीएनजी में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये आप इसमें से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, इनमें इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, ठीक है। ये बाकी सेटिंग आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। आप प्रीसेट है ना जो एचडी रखना, ठीक है अपना, और जो सिस्टम सीपीयू भी चल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप ना डी नॉइजर जरूर लगा लेना अपने, ठीक है, इससे आपका फास्ट रेंडर निकलेगा। डी नॉइजर, ठीक है। ओके, तो सिंपल सेटिंग है और कुछ नहीं करना आपने, और सिंपल चले जाना अपने मॉडलिंग में, जाने के बाद आपने चला जाना है अपने रेंडरिंग में, और रेंडर में आने के बाद आपने जो रेंडर सीक्वेंस है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपना मेन कैमरा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो आपका मेन कैमरा है, ठीक है, जिसमें ओशन दिखाई दे, और यहाँ से आपने अपना पाथ सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कहाँ फाइल को सेव करना है, और यहाँ से रेंडर सीक्वेंस कर देना है। रेंडर सीक्वेंस करने के बाद ये मतलब 1 घंटे का काम भी नहीं होगा रेंडर निकालना इसका, सिर्फ 30 मिनट में ही आपको 200 फ्रेम का ये रेंडर निकाल के दे देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शेडर की हेल्प से। तभी हमने इतना बड़ा ऑप्शन, अगर आप रेंडर करने बैठोगे इतने हाई रेजोल्यूशन में, तो आपके मतलब मान के चलो 10 दिन कहीं नहीं जाएंगे, 10 या 12 दिन, इतने में आपका रेंडर निकलेगा, जहाँ तो 5 दिन भी बोल सकते हैं, 200 का है तो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस सबको अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और इसकी लाइटिंग के साथ आपको खेलें, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, लाइटिंग के साथ अगर खेल लोगे तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसका सन सन कहाँ चला गया, सन सन, ठीक है, सन यहाँ पे है। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। सी तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक तरफा लाइट पड़ रही है, एक तरफा डार्क है, ठीक है। तो हाँ, वैसे मतलब इसकी थोड़ी बहुत आपके इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह सेटिंग करनी पड़ेगी, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप लाइटिंग जरूर इसके ऊपर सेट करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास में हम अंडर वाटर सीन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अंडर वाटर सीन में हम सीखेंगे कि एटमॉस्फेयर के बारे में, और
फॉग कैसे क्रिएट करनी है, और जो अंडर वाटर सीन के अंदर बबल्स वगैरह, मतलब जो भी उसके अंदर एनिमेशन वगैरह रहेगा, हम वो थर्ड क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप इनफिनिटी ओशन बनाएं और इसका रेंडर जरूर निकालें, और अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको इसका हल बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।